बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है, जिसके जरिए वोटर्स का पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और कुछ खास वोटर्स को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि जो देश के नागरिक हैं और जिनके पास वैध दस्तावेज हैं, वे ही वोट दे सकें, इसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। लेकिन हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ईसीआई पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में कहा था कि तेजस्वी का नाम नहीं काटा गया है, वो अपना सही वोटर आईडी नंबर और नाम ढंग से चेक करें। लेकिन अगर सही में आपका नाम गलती से एसआईआर के वेरिफिकेशन के दौरान कट जाए तो क्या होगा, आपका नाम कैसे दोबारा जुड़वाना है, आइए आपको स्टेप वाइज समझाते हैं। सबसे पहले सवाल, एसआईआर से नाम कट गया है, लिस्ट में है या फिर नहीं, ये चेक कैसे करें। वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच दो तरह से की जा सकती है, पहली ऑफलाइन और दूसरी ऑनलाइन। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ से आपको संपर्क करना है। बीएलओ के पास आपके बूथ की जो मतदाता सूची है उसकी एक कॉपी होती है, जिससे कि वो जांच कर ये कंफर्म कर सकता है कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर कट गया है। अगर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ को आप नहीं जानते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको बिहार सीओ की जो वेबसाइट है coelection.bihar.gov.in या स्थानीय निर्वाचन ऑफिस से मिल जाएगी। इसके अलावा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ के ऑफिस में भी आप जाकर मिल सकते हैं, जहां से आपका नाम मतदाता सूची में है या फिर काट दिया गया है, इसकी जांच आप कर सकते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन तरीके की, ये कैसे काम करता है, वहां आप अपना नाम कैसे जांच सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर आपको सर्च इन इलेक्टोरल रोल या सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट ये विकल्प दिखेंगे, इनमें से आपको चुनना है। इसके बाद ईपीआईसी नंबर, वोटर आईडी नंबर जो 10 अंकों का होता है, इसके अलावा आपका नाम, जन्मतिथि और जिला या फिर विधानसभा क्षेत्र, और अगर पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यह आपको दाखिल करना है। वहीं सर्च का अगर आप बटन दबाएंगे इसके बाद, इससे आपको साफ जानकारी जो है वह आपके नाम को लेकर मिल जाएगी। इसके अलावा एनवीएसपी पोर्टल यानी www.nvsp.in पर भी आप लॉगिन कर सर्च योर नेम विकल्प के माध्यम से भी अपने नाम की जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में ऑनलाइन अपने नाम की जांच आप अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करनी होगी, जो आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से मिल जाएगी, जिसमें जाकर इस ऐप में सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल आपको चुनना होगा। वहां पर आपको ईपीआईसी नंबर देना होगा, अपना नाम देना होगा। इसके अलावा जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपको आपके नाम की जो पूरी जानकारी है कि वो मतदाता सूची में है या फिर नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही आप एसएमएस का भी सहारा ले सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ईपीआईसी नंबर के साथ एसएमएस आपको भेजना होगा। ये कैसे भेजना होगा? एसएमएस में आपको ईसीआई स्पेस ईपीआईसी नंबर जो है आपका वो लिखना होगा और इसे 1950 पर आपको भेज देना है। जो आपके पास जवाब आएगा उसमें पूरे मतदाता का विवरण का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं। अब आपने अपना नाम ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से जो है वो चेक कर लिया है। अगर आपका नाम आपको लिस्ट में मिल गया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप अपने स्थान पर वोटर हैं और आने वाले वक्त में आप वोट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले लेकिन यह जान लीजिए कि क्या क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका नाम जो है वो मतदाता सूची से काट दिया गया है। अगर मतदाता की मृत्यु हो गई है तो ग्राम पंचायत, नगर निगम या अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ द्वारा नाम को हटा दिया जाता है। इसके साथ ही दोहरा पंजीकरण यानी कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन अगर है, अगर व्यक्ति का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों या बूथों में दर्ज है तो एसआईआर के सख्त सत्यापन के बाद इसे हटाया जा सकता है। एक और कारण हो सकता है स्थायी स्थानांतरण यानी कि परमानेंट रीलोकेशन का। अगर मतदाता बिहार से बाहर या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थायी रूप से चला गया है और बीएलओ या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को इसकी जानकारी मिल गई है तो नाम को वो हटा सकते हैं।
नागरिकता का अभाव भी एक कारण हो सकता है। अगर जांच में सामने आता है कि मतदाता भारतीय नागरिक नहीं है या उसने नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं दिया है, तो भी उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर भी ऐसा हो सकता है। मतदाता सूची में दर्ज जानकारी जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि गलत या फिर अधूरी होने पर और सत्यापन के दौरान सुधार न होने पर भी नाम हटाने की प्रक्रिया मतदाता सूची से की जा सकती है। उम्र की जो पात्रता है वो भी बेहद जरूरी है। अगर मतदाता की उम्र 18 वर्ष से कम है या अन्य पात्रता जो मानदंड हैं उन्हें पूरे नहीं किए गए हैं, जैसे निवास और नाम, इसकी वजह से हटाया जा सकता है। इसके अलावा सत्यापन में असफलता यहां पर मिलती है। एसआईआर के दौरान दरअसल बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सत्यापन करवाया जा रहा है। अगर मतदाता उस वक्त में उपलब्ध नहीं होता है, पते पर जो एड्रेस है वहां पर नहीं मिलता है या वैध दस्तावेज उसकी तरफ से नहीं दिए जाते हैं, तो नाम को हटाया जा सकता है। वहीं नोटिस का जवाब अगर नहीं दिया जाएगा तो भी ऐसा हो सकता है। अगर नाम हटाने का प्रस्ताव दिया जाता है तो मतदाता को नोटिस भेजा जाता है। जवाब नहीं देने पर या आपत्ति दर्ज न कराने पर भी नाम हटाने की प्रक्रिया होती है। एक और कारण नाम हटाने का है फर्जी या अवैध पंजीकरण। अगर पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो भी सत्यापन में नाम को हटा दिया जाता है। प्रशासनिक या तकनीकी गलती भी हो सकती है, जैसा कि डेटा प्रविष्टि में गलती या तकनीकी त्रुटि के कारण भी नाम को हटाया जा सकता है। खासकर एसआईआर जैसे मसले पर जब बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का काम हो रहा है तो इसमें गलती स्वाभाविक है। अब सवाल है कि अगर नाम कट गया है तो क्या करना है। अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो सबसे पहले आपको आपत्ति दर्ज करवानी है, जिसके लिए आपको फॉर्म 7 भरना है। यह आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म है। फिर अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरना है, जिसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम का सहारा ले सकते हैं। एनवीएसपी पोर्टल पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। एनवीएसपी का पोर्टल है nvsp.in, जहां पर आपको लॉग इन करना है। कहां क्लिक करना है? सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है और फिर आवश्यक जो जानकारी है वो आपको भरनी है। फॉर्म 6 या 7 का आपको चयन करना है, विवरण उसका भरना है और आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि आधार, पासपोर्ट या अन्य जो पहचान पत्र हैं उन्हें आपको अपलोड कर देना है। वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आपको अपने नजदीकी निर्वाचन जो पंजीकरण अधिकारी हैं, ईआरओ हैं, वहां पर जाना है या बीएलओ से आपको संपर्क करना है और उनके पास यही फॉर्म जो आपने अपलोड किए थे वो आपको उनको जमा करने हैं। बिहार एसआईआर के मसले में इस पूरी प्रक्रिया की जो अंतिम तारीख है वो 1 सितंबर 2025 है, जिसके पहले आपको अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करवाना होगा। इसके अलावा विशेष शिविरों का लाभ भी आप उठा सकते हैं। बिहार के सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में जो विशेष शिविर हैं वो आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आप अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं और बीएलओ या ईआरओ से सीधे सहायता भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जिसमें पहचान पत्र के लिए यानी कि आपकी जो पहचान जिससे सुनिश्चित हो उसमें आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस और निवास पहचान के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट शामिल है। तो अगर मतदाता सूची से आपका नाम काट दिया गया है तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और अगर आप अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो छोटी सी प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, आपका नाम मतदाता सूची में एक बार फिर से दर्ज हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।